नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मेरा नाम फलक है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं फिजिक्स की एक अच्छे स्टूडेंट हूँ और फिजिक्स मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। मैं मेरे बड़े भाई खान की उम्र 20 वर्ष है और वह भी मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता है। फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, वह कोर्स के तीसरे वर्ष में है। हम दो भाई बहन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हमारी कक्षाएं सुबह 9 बजे शुरू होती हैं। हम दोनों भाई बहन एक साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं। पिताजी और माँ आने जाने की सुविधा के लिए एक मोटरसाइकिल खरीद दिए हैं। भाई मोटरसाइकिल चलाता है और मैं भाई के पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। और मेरे पास एक मशीन भी है, जो कभी मैं अपनी मशीन का इस्तेमाल नहीं करती। मैं नहीं जानती थी कि मेरा भाई एक दिन मेरी मशीन को इतनी अच्छी तरह इस्तेमाल करेगा। मेरे पिता और माँ दोनों सरकारी नौकरी में हैं, इसीलिए वे रोज सुबह 8 बजे ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैं और मेरा भाई नहाए और तैयार होकर यूनिवर्सिटी चले गए। क्योंकि हमारे घर में एक ही कॉमन बाथरूम है, तो पहले मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मेरा भाई नहाने जाता है। आम तौर पर लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा अधिक समय लगता है, इसीलिए मैं पहले नहाती हूँ। हम दोनों भाई बहन यूनिवर्सिटी चले गए तो घर पर ताला लगा हुआ था। घर के गेट की चाबी हम सबके पास है। मैं और मेरा भाई क्लास खत्म करके शाम करीब 3 बजे घर आए। शाम को करीब 5 बजे पापा और मम्मी घर आ गए। इस तरह मैंने हर दिन एक निश्चित दिनचर्या के अनुसार बिताया। लेकिन एक घटना ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। अब इसे एक्सीडेंटल समझ लो या जानबूझकर, हर हर दिन की तरह पापा मम्मी भाई और मैंने साथ में नाश्ता किया। मेरे पापा और मम्मी तैयार होकर ऑफिस चले जाने के कुछ देर बाद मैं नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन मैंने बाथरूम का दरवाजा बंद किया। उसके बाद मैं अपने कपड़े उतारकर साइड में रखने ही वाली थी कि मुझे बाथरूम के दरवाजे के नीचे से एक परछाई आती हुई महसूस हुई। मैं शावर के नीचे खड़ी थी। मैं थोड़ा डरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि यह मेरे मन का वहम होगा और चेहरे पर साबुन लगाते समय मैंने देखा कि बाथरूम के दरवाजे के नीचे एक परछाई घूम रही थी। मुझे लगने लगा कि शायद कोई बाथरूम के दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था। लेकिन इस बार घर पर मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं था। तो क्या भाई दरवाजे से मुझे नहाते हुए देख रहा था? शायद लाइट की रोशनी के बाद कोई परछाई नजर आती हो। इसीलिए मैंने इन बुरे विचारों को एक तरफ रख दिया, शोवर चालू कर दिया, अपना स्नान पूरा किया और अपने कपड़े पहन लिए। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया और मैंने दरवाजे के नीचे से परछाई को हिलते हुए देखा, फिर मेरा शक गहरा गया। मैं नहाकर अपने कमरे में आ गई और तैयार होने लगी। उधर भाई कुछ देर बाद तैयार हो गया और मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए बुलाने लगा। मैं और मेरा भाई घर का दरवाजा बंद करके यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। आम तौर पर हर दिन मैं मोटरसाइकिल पर अपने भाई के पीछे बैठती हूँ और अपना बैग उसके और मेरे बीच छोड़ देती हूँ। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस दिन मैंने अपना बैग अपने पीछे छोड़ दिया था? शायद मैं उस दिन एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। उस दिन का एहसास इतना अच्छा था कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगली सुबह से मैं सोचने लगी कि कैसे यकीन करूं कि मेरे भाई ने मुझे बाथरूम के दरवाजे से नहाते हुए देख लिया था या नहीं। बहुत सोचने के बाद मुझे एक विचार आया। मेरे पापा और मम्मी के ऑफिस चले जाने के बाद मैंने अपने मोबाइल कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की और उसे बाथरूम के बाहर ऐसी जगह छोड़ दिया जहां अगर कोई मुझे बाथरूम के दरवाजे के बाहर लीक से नहाते हुए देखे तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए। कैमरा वहीं छोड़ मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे की ओर देखा तो मुझसे कोई परछाई दिखाई दी। परछाई देखते ही मैं समझ गई कि जो भी है वह कमरे में आ चुका होगा। ये सोचते सोचते मैं नहा रही थी और जब मैं नहाने के बाद मैं बाथरूम से निकली और अपना मोबाइल फोन लेकर अपने कमरे में चली गई, मैंने वीडियो शुरू की और देखा कि जैसे ही मैं बाथरूम में घुसी और दरवाजा बंद किया, उसके बाद मैंने देखा तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद मैं और मेरा भाई यूनिवर्सिटी के लिए निकले।
मैंने भाई को मोटरसाइकिल के पीछे से गले लगा लिया और सोचने लगी कि भाई को अपना वीडियो कैसे दिखाऊं। तब भाई ने कहा, बाइक पर डरती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। भाई बोला, तो फिर तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों पकड़ लिया है? मैंने कहा, भाई पकड़ना अच्छा लग रहा है। पूरे दिन पढ़ाई करने के बाद मैं दोपहर को घर लौटी। मेरा दिमाग पूरे दिन इधर उधर भटकता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने भाई को अपनी वीडियो कैसे दिखाऊं। रात के लगभग 11 बजे मैं बिस्तर पर लेटी करवट बदल रही थी। बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने अपना वीडियो चालू किया और फिर से देखा। दिल में बहुत हिम्मत करके मैंने अपना वीडियो अपने भाई के मोबाइल पर भेजा। लगभग 15 मिनट बीत गए, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। मैं सोचने लगी कि भाई वीडियो क्यों नहीं देख रहा था। मैं बार बार देखने लगी। लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन वीडियो नहीं देखा गया। तो भाई सो गया है या नहीं? एक रात बीत गई, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं निराश होकर सो गई। अगले दिन सप्ताहांत होने के कारण पापा, मम्मी, भाई और मैं हम सब घर पर ही रह गए। हम सब ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने अपने भाई में कोई बदलाव नहीं देखा। इसका मतलब था कि भाई ने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी थी। सुबह 10 बजे मैं अपने कमरे में बैठी थी। अचानक मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैंने मोबाइल फोन उठाया और देखा कि मेरे भाई ने एक मैसेज भेजा था। बढ़ने लगी। भाई ने मेरा वीडियो देखा। मैंने भाई के संदेश का उत्तर दिया और वीडियो भेजते ही देखा गया। मैं समझ गई कि मेरे भाई ने वीडियो देखा था। मैंने कुछ देर इंतजार किया, कोई उत्तर नहीं मिला। मैं अपने भाई के जवाब का इंतजार करती रही थी, लेकिन दोपहर तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दोपहर को हम सब एक साथ खाना खाने बैठे तो देखा कि खान चुपचाप सिर झुकाए खाना खा रहा था। खान अपना खाना खत्म करके उठा और अपने कमरे में चला गया। मैंने पापा और मम्मी के सामने खान से कहा, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे कमरे में आऊंगी, तुम्हें कुछ पढ़ा हुआ समझाऊं। खान बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। सबके खाना खत्म करने के बाद माँ और मैंने मेस सब कुछ साफ किया। सारा काम खत्म करने के बाद माँ पापा के साथ अपने कमरे में चली गई और मैं सीधा भाई के कमरे में चली गई। मैं अपने खान के कमरे में दाखिल हुई और उसे खिड़की के पास खड़ा देखा। मैं कमरे में घुसी और दरवाजा बंद करके खान के पास पहुंची। मैंने अपने भाई की आंखों से आंसू बहते हुए देखे तो भाई ने मेरी आंखों में देखा और कहा, सॉरी। शायद उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। वह इस तरह की फीलिंग से ना गुजरे, इसीलिए मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मैंने खान के कान के पास अपना चेहरा लाकर कहा, मैं तुमको पसंद करती हूँ मेरे प्यारे खान भाई। भाई ने कहा, मैं भी तुमको पसंद करता हूँ फलक। इतना कहकर फिर उसने मुझसे कहा, लेकिन हम भाई बहन हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। हम दोनों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। फिर मैंने उन्हें छड़ते हुए कहा, ओहो, अब बड़ी मर्यादा याद आ रही है। तब याद नहीं आया जब मुझे नहाते हुए देख रहे थे बिना कपड़ों के, तब कहाँ गई थी आपकी मर्यादा? फिर मैंने कहा, इसकी चिंता मत करो खान भाई, आप हमेशा मेरे बड़े भाई रहोगे और मैं हमेशा आपकी प्यारी छोटी बहन रहूंगी। मैंने खान भाई को कहा, अब मैं चलती हूँ भाईजान, और हाँ, मेरी मशीन खराब हो गई है, कल देख लेना। भैया ने अपने दोनों हाथों से मेरा चेहरा पकड़ा और कहा, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो उसने तुम्हारी जैसी छोटी बहन मुझको दी। तुम्हें अपनी छोटी बहन के रूप में पाकर सदैव उसका आभारी रहूंगा। उस रात खाना खाने बैठे मेरे पापा और मम्मी के सामने मेरे भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में किसी तरह के खेल का कोई आयोजन हो रहा है, इसीलिए मैं कल यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। अम्मी ने कहा, फिर तो फलक को भी जाने की जरूरत नहीं है। अब्बू ने कहा, खान, क्या तुम्हें किसी तरह के खेल में कोई रुचि नहीं है? खान ने कहा, जी पापा, मुझे बैट बॉल में रुचि है, लेकिन वहां बैट बॉल की टूर्नामेंट नहीं हो रही। किसी तरह के कुछ प्लेयर्स हैं जो छोटे छोटे स्कूल से आकर वहां यूनिवर्सिटी में अपनी प्रैक्टिस के लिए आए हैं। फिर पापा बोले, तो ठीक है, फिर कल तुम दोनों ही घर पर रहना। मैंने खान भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अगले दिन मेरे अब्बू और अम्म के ऑफिस चले जाने के बाद मैं खान भाई के कमरे में गई और उसे बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैंने कहा, भाई, तुमने आज क्लास में जाने की बजाय सारा दिन घर पर ही रहने का प्लान क्यों बनाया? सारा दिन मेरे साथ क्या करोगे? क्या तुम कोई प्लान बना रहे हो?
खान भाई ने कहा, कल तुमने कहा था ना कि तुम्हारी मशीन खराब हो गई है। देख लेना भूल गई क्या? इसीलिए मैं घर पर रहना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी मशीन ठीक कर सकूं। तुम मेरी छोटी बहन हो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं कोई योजना बनाऊंगा? फिर मैंने अपने भाई को अपनी मशीन दिखाई। खान ने कहा, अपनी मशीन का इस्तेमाल नहीं करती हो, इसीलिए बंद हो गई है। इसमें तेल डालना पड़ेगा। फिर खान ने तेल डाला। थोड़ी देर बाद मशीन धीरे धीरे ऊपर नीचे करने लगी। उसके बाद खान भाई ने जोर का झटका मारा और धीरे धीरे भाई ने स्पीड बढ़ा दी। जैसे जैसे भाई की स्पीड बढ़ती गई, वैसे वैसे मशीन अच्छी तरह से चलने लगी और मुझे भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भैया ने करीब 3-4 घंटे लगातार मेरी मशीन की जमकर मरम्मत करते रहे और फिर अचानक मेरी नजर घड़ी पर पड़ी तो मैं देखी कि अब अब्बू अम्मी का आने का समय हो गया था। तब मैंने भाई को कहा, भाई, अम्मी अब्बू के आने का समय हो गया है और बाकी मेरी मशीन की मरम्मत आप कल पूरी कर लेना। फिर मैं उठी और मशीन के ऊपर पूरा तेल ही तेल फैला हुआ था। इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी मशीन को अच्छी तरह से साफ किया और फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। फिर हमें जब भी मौका मिलता हम दोनों भाई बहन आपस में खेलते और मैं उनसे अपनी मशीन ठीक करवाती। अब्बू और अम्मी को कभी भी कुछ भी पता नहीं चला और हम आपस में कभी भी मशीन मशीन खेलते रहते। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। हम आपके लिए ऐसी रोमांटिक कहानियां